नमस्कार मित्रों, मैं रे किरण मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसे यूनिवर्सल मंत्र जो ब्रह्मांड का सबसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे आदि मंत्र, यानी जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से वो मंत्र है। एक ऐसा मंत्र, खाली एक मंत्र आप सिद्ध कर लें, उसके बाद आप कोई भी मंत्र करेंगे वो मंत्र ऑटोमेटिकली सिद्ध होने लग जाएगा। केवल एक मंत्र ये ऐसा है और इसके लिए कोई किसी से गुरु दीक्षा लेना या कुछ भी करना कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई आपको नियम पालन नहीं करना है, नहा के कब क्या करना है कुछ भी नहीं। चलते फिरते खाली आपको ये मंत्र का ध्यान करना होता है। ये मंत्र, इसकी शक्ति कैसी है, जो इस मंत्र के साथ जुड़ने लग जाता है, इस मंत्र का जाप करने लग जाता है, इस मंत्र के साथ एक हो जाता है, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक, इतनी ऊंची हो जाती है कि उसके संकल्प, उसकी इच्छा, जो वो सोचता है, करने की इच्छा करता है, वो बिना कुछ किए अपने आप सिद्ध होने लग जाता है। यानी वो जो चाहेगा वो अपने आप मिलने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि मेहनत करेंगे, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि मेहनत करो तो खूब तरक्की करोगे। ये बात सरासर गलत है। तरक्की, सफलता के लिए मेहनत करना ये व्यर्थ की बातें हैं। आप देखते हैं मजदूर सुबह से शाम तक करता है मेहनत, 200-500 रुपये लेता है, बस इतनी ही। उससे थोड़ा और अच्छा मजदूर होगा, 10,000 ले लेगा, 15,000, वो भी मेहनत ही कर रहा है। और ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, खाली कुर्सी पे बैठते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी, उनका भाग्य कहाँ से बनता है? फ्रीक्वेंसी एनर्जी से। अगर फ्रीक्वेंसी एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी दर बहुत अच्छी है तो आप जो चाहेंगे वो प्रकट होने लग जाएगा। और किसी की फ्रीक्वेंसी लो है, नेगेटिव है, तो उसको चाहे 50 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करके दे दो, वो उसको मिट्टी कर देगा। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे होंगे जो जीरो से आसमान तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे भी जिनको आसमान मिलता है और मिट्टी पे पहुंच जाते हैं। सब एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बात है। मैं आज दे रहा हूं एक ऐसा मंत्र जिसके लिए कोई विधि विधान कुछ भी नहीं आपको करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है, इस मंत्र का ध्यान। मंत्र क्या है? ये पहली चीज, ये इसके स्तर होते हैं। बहुत सारे लोग इसको यूट्यूब पे भी बताते होंगे इधर उधर, हालांकि मैंने ज़्यादा सुने नहीं, लेकिन ये मंत्र इतना है, इसकी मैं आपको तीनों विधियां बता दूंगा, अलग अलग विधियां हैं। दूसरा, मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनको करने से कई बार नेगेटिव प्रभाव आते हैं, अगर उनको सही से ना करें, उनका सही उच्चारण ना करें। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, बहुत सारे उसके लिए विधि विधान होते हैं। विधियां प्रॉपर ना हो तो मंत्र फायदा नहीं देता। लेकिन ये एक मात्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का मंत्र है, और इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक, कोई किसी धर्म, जात, शरीर का कैसा भी हो, सभी कर सकते हैं। आप कैसी भी अवस्था में हो तब भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जितना आप शुद्ध होके करेंगे तो जो एनर्जी है पॉजिटिव बनेगी, उतनी एनर्जी सात्विक बनती है। नहा धो के इसका थोड़ा अभ्यास करें तो आपका मन जल्दी इस मंत्र से जुड़ने लग जाता है। तो शुद्धता, पवित्रता का अपना महत्व होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तभी करना है। आप खाते पीते भी इस मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। तो इसकी पहली अवस्था क्या है और ये मंत्र क्या है? ये मंत्र है जो भगवान, जिसका खुद भगवान शंकर भी जाप करते हैं, और ऐसा कोई देवता नहीं जो पूर्ण स्वरूप तक पहुंचा हो। माता पार्वती को भी अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म लेने पड़े। जो अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचा हो और इस मंत्र को ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मंत्र में से गुजरना पड़ता है, तभी आध्यात्मिक शक्ति, आरोग्यता, वो जागरण तभी मिलता है। थर्ड आई ये हो या कुंडलनी, जो आप चाहें वो इससे हो जाएगा, और इससे आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है कि जो आप सोचते हैं वो होने लग जाता है। मंत्र है सोहम। सोहम, इसकी अलग अलग विधियां हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये मंत्र, जो पहले थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए सीधा इस मंत्र को जाप करने की जरूरत नहीं, वो सीधा दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो नहीं अध्यात्म से जुड़े हुए या एकाग्रता ध्यान उनके पास नहीं है, वो क्या करेंगे? उनको पहली कक्षा से शुरू करना पड़ेगा, जिनकी ध्यान एकाग्रता नहीं है। तो वो इसमें जब आपका जाप अच्छा होने लग जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट बड़े अच्छे मिलने लग जाएंगे। आपकी दुविधाएं, समस्याएं, बीमारियां वो हटने लग जाएंगी। इसमें एक ही सावधानी रखनी है कि आपने इस मंत्र को करना है तो हर चीज में आपने सकारात्मक उम्मीद करनी है।
ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा, मैं मंत्र कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई भी नेगेटिविटी आए उसको त्याग देना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने केवल ऐसी उम्मीद करके चलना है, क्योंकि जो आप उम्मीद करेंगे ये उसको पूरा कर देगा। तो हर चीज में पॉजिटिविटी आपकी जरूरी है। दूसरा, पहली जो इसका तरीका है, हालांकि ये इसका दूसरा तरीका ही सही है, लेकिन शुरुआत के लिए पहला आप इसका अपना सकते हैं। वो क्या है? तो आप बैठेंगे, जब श्वास अंदर आए तो सो, और जब बाहर निकले हम। सो हम। जब श्वास अंदर लेनी है तो सो, बाहर निकालनी है तो हम। अब इसका जो ये एक तरीका हो गया। आप कुछ लोग कहेंगे इसको बोल के करना है, मन में करना है, तो सबसे बेस्ट इसका बोल के, क्योंकि जिनकी ध्यान एकाग्रता नहीं है उनको बोल के करेंगे तो जल्दी ज्यादा फायदा होगा। तो बोल के करें। कभी ऐसी अवस्था है इर्द गिर्द आपके इस तरह के लोग हैं कि आप उनको नहीं बताना चाहते, गुप्त रूप से करना चाहते हैं, तो मानसिक करें, ठीक है, लेकिन बोल के जल्दी एकाग्रता आएगी। लेकिन इसकी जो दूसरी सही विधि है, क्योंकि ये मंत्र पहली जो हम तरीका अपना रहे हैं बोलने का, सो हम, वो इसलिए अपना रहे हैं कि दूसरी कक्षा में प्रवेश हो जाए, लेकिन इस मंत्र का सही तरीका यह है कि सीधा दूसरी कक्षा में प्रवेश करना, पहली में नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आज हमारी एकाग्रता इतनी कम हो गई है कि ये तरीका सहायता करेगा आपको, यानी जाप का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब श्वास अंदर आए, आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी केवल श्वास को आपने देखते रहना, यानी काम करते रहें, चलते रहें, खाते रहें, पीते रहें। जब श्वास अंदर जा रही है तो आपको ये ध्वनि को भीतर भाव के साथ सुनना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब श्वास अंदर जाती है तो अपने आप, जब सूक्ष्म से, जैसे प्याज को आप छीलें, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लास्ट में एक हल्का सा तिनका निकलेगा, वो कुछ खास नहीं। वैसे ही ये ध्वनियां बहुत सारी होती हैं, जब उनके ऊपर ध्यान देते हैं तो ध्वनियां हटते 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 सबसे लास्ट में एक अति सूक्ष्म ध्वनि निकलती है। तो जब श्वास अंदर जाता है तो वो ध्वनि होती है सो, यानी सो की ध्वनि अपने आप प्रकट होती है। और आप बहुत शांत होके, बहुत ध्यान की अवस्था में अगर आप सुनेंगे केवल श्वास की आवाज को, तो आपको दिखेगा, वो सुनाई पड़ेगा कि अंदर श्वास जा रही है तो आवाज आ रही है सो, और बाहर निकल रही है हम, सो हम। अब इस मंत्र में क्या होता है, जब श्वास अंदर भरते हैं तो कुंडलनी की जो एनर्जी है वो सारे अवरोध को तोड़ के यहां तक आती है, और जैसे ही हम करते हैं तो जैसे हथौड़े के साथ कोई वार करता है, वो वैसी एक एनर्जी तीव्रता से कुंडलनी के ऊपर चोट करती है। इसलिए ये मंत्र बहुत जल्दी कुंडलनी को खोलना शुरू कर देता है। डरने की जरूरत नहीं कि कुंडलनी खुल जाएगा, ऐसा सुना है वैसा सुना है, वो व्यर्थ की बातें हैं, उसको आप छोड़ दें। एकदम से ये झटका नहीं देगी, थोड़े थोड़े आपको अनुभव करवाएगी, आपको उस लायक बनाती है कि जब भी कुंडलनी मूव करने लगे तो आपको उसके पहले उसकी आदत पड़ चुकी हो कि ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको डराएं ना, आप घबराएं ना उस स्थिति में। लेकिन हम की आवाज़ एकदम चोट करती है। और दूसरा, आपके इर्द गिर्द पूरे आपके घर के एरिया में, आपके आभा मंडल में अगर कोई नेगेटिविटी, भूत प्रेत, कितने भी खराब आत्माएं हैं, वो जगह जगह पे वास करती हैं, हमारे शरीर के आभा मंडल में भी और बाहर भी। कोई ऐसी नेगेटिविटी हुई तो वो भाग जाएगी इस मंत्र के प्रभाव से। यानी जो बाहर जाती है श्वास, हम उस मंत्र की आवाज के प्रभाव से नेगेटिविटी भाग जाती है। ये नेगेटिविटी को भगाने का बीज है। तो अब करना क्या है, पहली बोल के, और दूसरे में हमने चलते फिरते अपने सिर्फ श्वास को देखते रहना है। उसमें श्वास अंदर जाएगी तो आपको आवाज सुननी है सो, और बाहर निकले हम, सिर्फ इतना। और इसके ऊपर लगातार ध्यान रखना है 21 दिन। 21 दिन आप कर लेंगे, 21 दिन में आप पाएंगे आपका दिल पहले पत्थर जैसा था तो बाद में पानी जैसा हो गया। पहले दिल में नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, तरह तरह का कचरा, लालच इत्यादि भरा हुआ था, उसके बाद सब धुल के जैसे गंगा जी में आप नहा के आए हैं, अपनी मन को, चेतना को नहला के आए हैं। 21 दिन के अभ्यास से यहां तक ये मंत्र पहुंचा देता है। 21 दिन के बाद जब आप स्वाभाविक रूप से चलते हैं,
तो मन एकदम शांत रहेगा, खाली विचारों से मुक्त रहेगा। तो जितने भी मानसिक बीमारियां, मानसिक डिसीज है, वो परमानेंटली समाप्त हो जाते हैं। चिंता, डिप्रेशन, जो भी जितनी भी आप बीमारियां मानसिक गिन सकते हैं, वो सब या तो जीरो हो जाती हैं या जीरो हो रही होती हैं। किसी को कम ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को बहुत अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में ज़्यादा खराबी तो हो सकता है 21 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन 21 दिन में आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि कोई जादू हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंत्र है। अब ये मंत्र जैसे ही हम पहली बार श्वास लेते हैं तो भगवान शिव उस टाइम पे इसकी दीक्षा हमारे भीतर दे देते हैं। तो किसी गुरु से आपने दीक्षा ली हुई या नहीं ली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस मंत्र का वैसे सही तरीका यह है कि हर श्वास में सुनना है इस मंत्र को, केवल भाव करना है कि कैसी आवाज आ रही है। अगर आपको श्वास के अंदर आवाज नहीं सुनाई दे रही तो आप भाव करेंगे कि श्वास अंदर आ रही है तो आ रही है आवाज सो, और बाहर जा रही है हम। केवल इस करेंगे, जब इस ध्वनि को हम पकड़ लेंगे तो इसके अंदर एक और सूक्ष्म ध्वनि है, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर वो भी खुल जाएगी। उसके अंदर और जो ओरिजिनल सोहम की जिस दिन आवाज आपको आ गई, उस दिन आपके यहां कानों के, दोनों कानों के बिल्कुल सेंटर में एक चौथा केंद्र होता है, उसको प्रज्ञा चक्र कहते हैं। वो प्रज्ञा चक्र खुल जाएगा, आपका कनेक्शन उस अनंत परमात्मा के साथ सीधा हो जाएगा। आपको किसी से कुछ पूछने की, ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भीतर प्रश्न आएगा उसका जवाब सीधा अंदर उतर के आता है, सीधा डाउनलोड होता है। ये इस मंत्र की खासियत है। यानी इसके फायदे तो गिनने लगूं तो शायद कई दिन तक वीडियो चलती रहेगी, इतने फायदे हैं। तो ये कह लो, जिसको कहा गया है कि गागर में सागर, ये वही मंत्र है। सो हम आप इसका 21 दिन अभ्यास करें। 21 दिन में जमीन आसमान का अपने भीतर आप अंतर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।